राम राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आ गए हैं एक और सच्ची घटना के साथ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। मीरा नाम की एक लड़की की, जो कि पढ़ाई में बहुत ही होनहार लड़की थी और उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। तो उसके 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स आए थे। उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसने वहाँ पर एक हॉस्टल में अपने लिए रूम देखा। जब उसने उस हॉस्टल में रूम देखा तो उसका रूम था 308 और उसको अभी जाते जाते 1 महीना ही हुआ है। और 1 महीना हुआ था और उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड भी बन गई थी। एक का नाम अनीता और एक का नाम दीप्ति। ये 2 बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। इनकी जर्नी स्टार्ट होती है कॉलेज से। तो मीरा, जो कि काफ़ी होनहार थी पढ़ने लिखने में, तो मीरा ने गौर किया कि हॉस्टल में इतने सारे कमरे हैं और मेरा कमरा है 308। ये 303 नामक कमरा क्यों बंद रहता है? तो 303 नंबर कमरा था वो बंद रहता था। तो उसने उस पर गौर दिया, ये क्यों बंद रहता है। मीरा एक ऐसी लड़की थी जिसको किसी भी चीज़ को जानने की एक क्यूरियोसिटी लगी रहती थी। जैसे कि कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करना, ये उसकी हॉबी थी। और एक दिन जब वो बालकनी में घूम रही थी तो घूमते घूमते उसने देखा कि एक लड़का वहाँ से जा रहा है। तो उसने उस लड़के को रोका और उससे पूछा कि ये 303 कमरे का रहस्य क्या है, ये बंद क्यों रहता है, कोई इसमें क्यों नहीं रहता। तो वो लड़का सहम सा गया और उसने मीरा को ये बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मीरा डर जाएगी, वो एक लड़की है। तो इसलिए उसने उससे कह दिया कि ये स्टोर रूम है और ये ज़्यादातर बंद ही रहता है, इसलिए कोई इसको छेड़ता नहीं है। वो लड़का ये कह के चला गया। तो मीरा ने भी उसको ज़्यादा पूछा नहीं उससे, पर मीरा के मन में एक सवाल रह गया कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये स्टोर रूम हो। वैसे तो ये बहुत साफ़ सुथरा कमरा लगता है बाहर से देखने में, ये स्टोर रूम तो नहीं हो सकता। तो मीरा ने क्या किया, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे खुला नहीं। तो मीरा ने अपनी कोशिश बंद करके वो फिर शाम होने का इंतज़ार करने लगी। तो शाम होते ही वो जैसे ही अपने बेस्ट फ्रेंडों के पास से आई तो वो लेट गई। लेटते ही उसको नींद आ गई। तो नींद आने के बाद मीरा को सपना आया कि मैं उस कमरे के बाहर खड़ी हूँ और कोई मुझे उसमें अंदर आने के लिए पुकार रहा है। तो मीरा ने सपने में ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी नहीं की और वो दरवाज़ा खुल गया और झट से दरवाज़ा बंद हो गया मीरा को अंदर आने पर। इतने में ही मीरा की आंखें खुल गई और मीरा टाइम देखती है कि रात के 10 बजे हुए हैं और मीरा उस कमरे की ओर चल दी और उस कमरे को खोलने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो कमरा नहीं खुला। जैसे ही मीरा वापस लौटने लगी तो अचानक से ही उसको गेट या दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मीरा उस पर एंटर करती है। एंटर करते ही मीरा ने देखा कमरे में अंधेरा है, रोशनी नहीं है, कोई बल्ब जला हुआ नहीं है। तो मीरा ने, फ़ोन तो था नहीं उसके पास, उसने ऐसी अंधेरे में टटोर कर देखा और उसको बोर्ड मिल गया। तो उसने बटन ऑन किया और लाइट भी ऑन हो गई। तो उसने देखा कमरे में जाले लगे हुए हैं
बेड है और वो कोई स्टोर रूम नहीं था। तो मीरा ने उस कमरे की जांच पड़ताल चालू कर दी। जांच पड़ताल शुरू करने पर मीरा को कई चीज़ अलग अलग चीज़ मिली, जैसे कि गुड़िया है, बाल हैं और सिंदूर, नींबू, खराब एकदम नींबू, और ज़मीन पर तरह तरह की आकृति बनी देखी। तो मीरा उस समय तो डर गई, वो वापस आ गई वहाँ से। और फिर मीरा ने दूसरे दिन अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने उसको बताया कि वो कमरा तो बंद रहता है और उसकी चाबी भी हमारे पास नहीं है, वो रात को खुला कैसे और तुम उसमें एंटर करी कैसे। तो वो कुछ हद तक मीरा की बात को गलत मानती रही कि मीरा झूठ बोल रही है, लेकिन मीरा झूठ नहीं बोल रही थी। और ऐसे ही करते करते ये बात पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई कि मीरा ने दरवाज़ा खोला। तो इसी बात पर मीरा के कॉलेज से उसके प्रिंसिपल का नोटिस आता है उसके पास। तो वो जाती है प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल उनको वार्निंग देते हैं उस कमरे के पास मत जाना, उस कमरे से दूर रहना। तो मीरा ऐसा ही करती है, उस कमरे से दूरी बनाती है। महीना भर और गुजर जाता है और मीरा चैन से सो पाती है। लेकिन एक रात मीरा को फिर से सपना आता है उसी कमरे का, कि वो उस कमरे को खोल रही है और उसमें कोई उसको बुला रहा है कमरे की तरफ। तो मीरा ने किसी को बताया नहीं और रात के 1 या 1:30 बजे वो उस कमरे के पास पहुंच गई और उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। और मीरा वहां पहुंचकर उसको देखने लगी और उसको वहां पर एक लड़का बैठा हुआ मिला और उस लड़के से उसकी बातचीत हुई। वो लड़का उसका दोस्त बन गया और मीरा फिर वहाँ से वापस आ गई। उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है कि वो लड़का उसको रोज़ मिलता था, उससे बातें करता था, उसके साथ घूमने जाता था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता था। इसके चलते ही मीरा ने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली और उस लड़के के साथ ही रहने लगी। दिन हो या शाम हो या फिर कॉलेज टाइम हो, वो उसी के बारे में सोचती रहती थी और उसको एक मतलब अट्रैक्शन सी हो गई थी उस लड़के से। तो एक रात क्या हुआ, वो जब उस कमरे की तरफ जा रही थी तो उसको वो लड़का वहीं पर मिला और वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। गुड़िया, डॉल और नींबू, बाल रखकर रिचुअल परफॉर्म कर रहा है और उसने मीरा को भी वहाँ पर बैठाया और बैठाने के बाद वो मीरा से कहने लगा कि तुम मेरा साथ देना इसमें। तो मीरा ने भी हाँ बोल दिया और बिना ये जाने कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ क्या किसी पर या मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो मीरा ने भी उसकी मदद करने की सोची और वो लड़का रिचुअल परफॉर्म करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि उस लड़के ने पास रखी हुई छुरी से उस पर वार करना चाहा, लेकिन उस वार से मीरा बच गई और मीरा वहाँ से निकल भागी। और फिर मीरा ने अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरी रात उसको अपने रूम के बाहर से आवाज़ें आने लगी और वो लड़का उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर के बाद वो आवाज़ें आनी बंद हुई और मीरा सो गई। मीरा ने दूसरे दिन अपने दोस्तों को ये बताया तो दोस्तों ने मीरा को डांटा और मीरा को इन सब से दूर रहने के लिए कहा। पर मीरा कहाँ दूर रहने वाली थी, उस पर तो उस लड़के का प्रभाव पड़ गया था। तो मीरा को रात को सपने आने लगे, वो लड़का दिखाई देने लगा सपने में भी और मीरा इस चीज़ से दूर रहना चाहती थी, लेकिन मीरा दूर नहीं रह पा रही थी। 1 महीने बाद छुट्टी पड़ती है कॉलेजों की। मीरा
अपने घर आती है और घर भी उसके साथ यही होता है, उसको सपने आते हैं। तो एक दिन वो सपने में चिल्ला रही थी और चिल्लाती चिल्लाती वो खड़ी हुई तो उसकी माँ उसके पास आई। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, तो मीरा ने अपनी माँ को सब सच सच बता दिया। तो माँ समझ गई ये क्या हुआ है मीरा के साथ। तो माँ ने उस रात तो मीरा को सुला दिया। सुलाने के बाद सुबह माँ उसको लेकर मंदिर पर गई और मंदिर पर जाने के बाद उसको गंगाजल पिलाया और मंदिर वाले जो बाबा हैं उनको बताया उनके बारे में। तो बाबा ने उनको एक ताबीज़ दिया और ध्यान रखने को कहा और एक मूर्ति भी दी हनुमान जी की। तो मीरा अब उस मूर्ति को साथ रखती है और अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और देखते हैं, अभी तो मीरा ने ये बात हमको खुद बताई है। आगे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें